जो विचार मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटित होता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चल रही है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चल रहे हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठ रही है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा। दोस्तों, आपको हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध इस पहले उपदेश से यही समझाना चाह रहे हैं। जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं वही आपके जीवन में प्रदर्शित होते हैं। दूसरा, निडर होकर आगे बढ़ो। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत न करना और दूसरा, समय तय न करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाई देती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफल होना है, सफलता प्राप्त करना है, तो आपको उन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए, आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए। जिस काम की भी आप शुरुआत करोगे उसे आप पूरा करने की कोशिश करो, फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। उसे अधूरा मत छोड़ो। महात्मा बुद्ध का तीसरा उपदेश है, मेहनत के बिना कुछ नहीं। आलसपन और कमजोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता और सुनने से भी कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आपको उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा। वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बनता जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचो, अपने सोच पर कार्य करो, वर्तमान में जियो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जियो और भविष्य का सपना मत देखो। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर लेकर जा सकता है। ये सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लें तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आज ही हासिल कर पाएंगे, कल नहीं। शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आती है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांत रहने दें, अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी हमारी संगत होती है
वैसे ही हम बनते जाएंगे। जैसे संगत में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारी जिंदगी बनती जाएगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। अपने मन को नियंत्रित करें। बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है, ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं, जो कि आपके शारीरिक ऊर्जा को खत्म करते जा रहे हैं। व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता है। क्रोध अग्नि के समान है। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ी डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर दो। क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये 10 उपदेश आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप इसे प्रतिदिन रोज सुबह सुनिए, फिर देखिए आपके साथ कैसे चीजें होती हैं। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप धीरे धीरे सकारात्मक बनते चले जाएंगे। हमेशा सुबह की शुरुआत पॉजिटिव बातों के साथ करनी चाहिए, न कि निगेटिव बातों के साथ। हमेशा बिस्तर पर उठते ही आप ऐसी बातें सोचिए, ऐसी बातें बोलिए जो पॉजिटिव हों, नकारात्मक न हो।